मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। आज आप लोग एक सुंदर सी कहानी द हैप्पी प्रिंस जो मूवमेंट्स से ली गई है, यह क्लास 9th की कहानी है। इसके ट्रू फॉल्स और एमसीक्यू आपको देखने को इसमें प्राप्त होंगे। बस एक बार देखने से ही आपको ये आने लगेंगे। अगर फिर भी ना आए तो आप एक दो बार और इसे देखिए, जिससे आपको ये पूरी तरह कहानी का सारांश भी पता चलेगा और आपके ये प्रश्न भी। तो शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस है, द हैप्पी प्रिंस वाज मेड ऑफ सॉलिड गोल्ड। हैप्पी प्रिंस था मेड बना हुआ, ऑफ सॉलिड गोल्ड ठोस सोने का बना हुआ था। तो मेरे बच्चे, वो ठोस सोने का बना नहीं था, पत्ती सोने की पत्तियां उस पर चढ़ाई गई थी, इसलिए यह सेंटेंस फॉल्स हुआ। सेकंड देखिए, द स्वालो एलाइटेड, स्वालो उतरा एट द हेड ऑफ द स्टैचू ऑफ हैप्पी प्रिंस। हैप्पी प्रिंस की मूर्ति के सिर पर द स्वालो एलाइटेड, स्वालो उतरा। तो मेरे बच्चे, वो पैरों के बीच में उतरा था, उसके सिर पर नहीं उतरा था, इसलिए यह भी फॉल्स हुआ। तीसरा देखिए, जस्ट एज द स्वालो वाज पुटिंग हिज हेड, जैसे ही स्वालो वाज पुटिंग रख रहा था हिज हेड अपना सिर, अंडर हिज विंग अपने पंख के नीचे, ए लार्ज ड्रॉप ऑफ वाटर एक बड़ी सी बूंद पानी की फेल गिर गई ऑन हिम उसके ऊपर। तो उसके ऊपर एक बड़ी सी बूंद पानी की गिरी। तो मेरे बच्चे, ये बात सत्य है, उसके ऊपर पानी की बूंद गिरी थी, इसलिए यह ट्रू हुआ। फोर्थ देखिए, द वीपिंग प्रिंस, रोते हुए राजकुमार ने, क्वाइट ड्रेंच्ड, पूरी तरह भिगो दिया, तरबतर कर दिया, द स्वालो, अबाबिल को। मेरे बच्चे, ये बात पूरी तरह सच है, इसलिए ये ट्रू हुआ। पांचवा सेंटेंस देखिए, फार अवे, बहुत दूर, थ्रू द विंडो, खिड़की से होकर, ऑफ ए हाउस, मकान की, द हैप्पी प्रिंस कुड सी, प्रसन्न राजकुमार देख सकता था, ए वुमेन, एक महिला को, सिटिंग, बैठे हुए, एट ए टेबल, एक मेज पर। अर्थात बहुत दूर हैप्पी प्रिंस एक मकान के खिड़की से एक महिला को एक मेज पर बैठे हुए देख सकता था। तो ये बच्चे, ये बात सत्य है, इसलिए ट्रू लिखिए। 6 देखिए, द बॉय वॉज आस्किंग, लड़का मांग रहा था, कह रहा था, हिज मदर, अपनी माँ से, मैंगोज, आम के लिए, बट सी हैड ऑरेंजेस टू गिव हिम, लेकिन उसके पास उसे देने के लिए संतरे थे। मेरे बच्चे, उसके पास न मैंगो थे न संतरे थे, केवल उसके पास बच्चे को देने के लिए पानी ही था, इसलिए यह भी फॉल्स हुआ। 7 देखिए, पासिंग बाई द कैथेड्रल टावर, चर्च की मीनार के पास से गुजरते हुए, द स्वालो सा, स्वालो ने देखा, स्कल्पचर्ड वाइट मार्बल एंजल्स, सफ़ेद संगमरमर से बनी हुई मूर्तियां या देवदूतों को तराशा हुआ देखा। ये बात सत्य है, इसलिए ट्रू लगाइए। अर्थ देखिए, द स्वालो फेल्ट वार्म, स्वालो ने गर्मी महसूस की, फार, क्योंकि, ही हैड डन ए गुड एक्शन, क्योंकि उसने एक अच्छा कार्य किया था। मेरे बच्चे, एक अच्छा कार्य करने पर खुशी होती ही है, शरीर में गर्मी आती ही है, इसलिए यह भी ट्रू हुआ। 9th देखिए, व्हेन द सन रोज, जब सूर्य निकला, द स्वालो फ्लू बैक, स्वालो वापस उड़ गई, टू द हैप्पी प्रिंस, हैप्पी प्रिंस के पास। जब सूर्य निकला तब वो हैप्पी प्रिंस के पास नहीं गई थी, बल्कि जब चांद निकला था तब वो हैप्पी प्रिंस के पास स्वालो गई थी, इसलिए यह भी फॉल्स हुआ। 10 देखिए, इन द गैरेट, अटारी के कमरे में, ऑफ द यंग मैन, आदमी के नवयुवक के अटारी के कमरे में, बिसाइड द टेबल, टेबल के पास ही, द पेपर्स वर इन द गैरेट, कागज थे उस अटारी में। तो मेरे बच्चे, पेपर उसके पास नहीं थे, बल्कि डेस्क के ऊपर पेपर रखे हुए थे, इसलिए यह भी फॉल्स हुआ। 11 देखिए, द हेयर ऑफ द यंग प्लेराइट, उस नवयुवक नाटककार के बाल, वाज थे, ब्राउन एंड क्रिस्प, भूरे
और घुंघराले, ये बात सत्य है, इसलिए इसे ट्रू कहेंगे। 12वां देखिए, द प्रिंस आस्क्ड द स्वॉलो, राजकुमार ने स्वॉलो से कहा, टू टेक द अदर रूबी, दूसरी रूबी ले जाने को, टू द यंग प्लेराइट, उस नवयुवक नाटककार के पास। दूसरी रूबी अर्थात दूसरी मणि ले जाने को कहा। ये बात गलत है, क्योंकि मेरे बच्चे उसके पास रूबी बची ही नहीं थी, रूबी तो एक ही थी, इसलिए सैफायर ले जाने को कहा था, इसलिए यह भी फॉल्स हुआ। 13 देखिए, द सैफायर्स वर ब्रॉट, नीलम लाए गए थे, आउट ऑफ इंडिया, भारत से, 1000 ईयर्स एगो, हजारों वर्ष पहले। तो मेरे बच्चे ये बात सत्य है, इसलिए ट्रू लगाइए। 14 देखिए, द स्वॉलो प्लक्ड आउट द प्रिंसेस आईज, स्वॉलो ने निकाल ली, प्लक्ड आउट द प्रिंसेस आई, राजकुमार की आंख, एंड फ्लू अवे, और चला गया, टू द यंग मैंस गैरेट, उस नवयुवक के अटारी पर। तो ये बात सत्य है, इसलिए ट्रू कहेंगे। 15 देखिए, आई एम गोइंग टू इजिप्ट, मैं मिस्र जा रहा हूँ, क्राइड द स्वॉलो, स्वॉलो ने कहा, बट नोबडी माइंडेड, लेकिन किसी ने सुना नहीं। ये बात सत्य है, क्योंकि वो मस्तूल पर बैठा हुआ था एक जहाज के ऊपर, इसलिए किसी ने ध्यान नहीं दिया। 16 देखिए, द मैच गर्ल और ब्लैक शूज एंड पिंक स्टॉकिंग्स, माचिस वाली लड़की काले जूते और गुलाबी मोजे पहनती थी। तो मेरे बच्चे उसके पास पहनने को कुछ नहीं था, इसलिए यहाँ पर यह फॉल्स हुआ। 17 देखिए, व्हेन द वॉचमैन, जब वॉचमैन शाउटेड, चिल्लाया, एट द लिटिल बॉयज, लड़कों पर, दे वांडर्ड आउट इनटू द रेन, तो वे वर्षा में दौड़ते हुए भाग गए थे। यह भी बात सत्य है, इसलिए ट्रू हुआ। 18 देखिए, द हैप्पी प्रिंस आस्क्ड द स्वॉलो, प्रसन्न राजकुमार ने स्वॉलो से कहा, टू किस हिम ऑन हिज हैंड, उसे अपने हाथ पर चुंबन लेने को कहा। तो मेरे बच्चे उसने अपने होठों पर चुंबन लेने के लिए कहा था, इसलिए यह भी फॉल्स हुआ। 19 देखिए, दे मेल्टेड द स्टैचू, उन्होंने स्टैचू को पिघला दिया, एज वेल एज द लीडन हार्ट, उस लीडन हार्ट के साथ, उस रांगे से बने हुए हृदय के साथ, इन्हें फर्नेस, एक भट्टी में, जबकि लीडन हार्ट को पिघलाया ही नहीं जा सका था, इसलिए यह भी बात फॉल्स हुई। अगला है 20, द लिटिल बर्ड वाज ग्रांटेड, लिटिल बर्ड, छोटी चिड़िया को अनुमति मिल गई, गॉड्स गार्डन ऑफ पैराडाइज, ईश्वर के स्वर्ग के बगीचे में रहने के लिए, ग्रांटेड, अनुमति मिल गई थी। यह बात ट्रू है, सच है। अब देखते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। चूज द मोस्ट सुइटेबल अल्टरनेटिव, चुनिए द सुइटेबल, अत्यंत उपयुक्त, अल्टरनेटिव, विकल्प, टू कंप्लीट, पूरा करने को, द फॉलोइंग स्टेटमेंट, नीचे के कथनों को पूरा करने के लिए अत्यंत उपयुक्त विकल्प चुनिए। पहला देखिए, ऑल डे लॉन्ग ही फ्लू, पूरे दिन भर वह उड़ा, एंड एट नाइट, और रात में, ही अराइव्ड एट, वह आ पहुंचा, द वेसल, जहाज पर, द मास्ट, मस्तूल पर, द सिटी, शहर में, द चर्च, और चर्च में। तो यहाँ पर आंसर मिलेगा द सिटी, वह अबाबिल सिटी को आ गया था, शहर को आ गया था। दूसरा देखिए, व्हेन आई वाज अलाइव, जब मैं जीवित था, आई हैड, मेरे पास था, ए लॉट ऑफ मनी, बहुत सारा धन था, ए नाइस पैलेस, एक सुंदर सा महल था, नो वरी, किसी प्रकार की चिंता नहीं थी, अ ह्यूमन हार्ट, मेरे पास एक मानवीय हृदय था। तो मेरे बच्चे ये विकल्प सही है, ए ह्यूमन हार्ट। तीसरा देखिए, द बॉय इज आस्किंग, लड़का कह रहा है, हिज मदर, अपनी माँ से, टू गिव हिम, उसे देने को, ऑरेंजेस, संतरे, मैंगोज, आम, द रिवर वाटर, नदी का पानी, द थिम्बल, या अंगुस्ताने। तो मेरे बच्चे वो ऑरेंजेस देने की बात कर रहा था, तो यहाँ पर संतरे के लिए आएगा, ए विकल्प होगा। फोर्थ देखिए, द बॉय सैंक इनटू ए,
बच्चा डूब गया इनटू ए डे ड्रीम, दिवा स्वप्न में। डेलिशियस स्लम्बर या सुखद नींद में। डीप सी, गहरे समुद्र में। डीप थॉट या गहरे विचारों में। तो यहाँ पर डेलिशियस स्लम्बर ही इसका विकल्प होगा। पांचवा देखिए, हिज हेयर इज ब्राउन, उसके बाल भूरे हैं। एंड क्रिस्प, और घुंघराले। एंड हिज लिप्स आर, और उसके होंठ हैं रेड, लाल। एज एन ऑरेंज, एक संतरे की तरह। ए रोज, एक गुलाब की तरह। ए पोमोग्रेनेट, एक अनार की तरह। या ए लोटस, या कमल की तरह। तो मेरे बच्चे इसका विकल्प होगा ए पोमेग्रेनेट, अनार की तरह। 6 सेंटेंस देखिए, ही फाउंड द ब्यूटीफुल सैफायर, उसने पा लिए द ब्यूटीफुल सैफायर, सुंदर से नीलम। लाइंग ऑन, पड़ा हुआ। द टेबल, मेज पर। द पेपर्स, कागजों पर। द फ्लोर, फर्श पर। या द विदर्ड वायलेट्स, या सूखे हुए बनफसा के फूलों पर। तो मेरे बच्चे, उसने द विदर्ड वायलेट्स पर ही उसे नीलम पड़ी हुई दिखाई दी थी, सैफायर प्राप्त हुई थी, इसलिए इसका विकल्प डी होगा। 7 देखिए, व्हेन द मून रोज, जब चांद निकला। ही फ्लू बैक टू द, वह चला गया द सिटी, शहर। हार्बर, बंदरगाह पर। हैप्पी प्रिंस के पास। या गैरेट, या अटारी पर। तो वो हैप्पी प्रिंस के पास चला गया था, इसलिए सी इसका विकल्प होगा। 8वां देखिए, देर इज नो मिस्ट्री सो ग्रेट, इससे बड़ा कोई रहस्य नहीं है जैसा कि माइजरी, विपत्ति। पॉवर्टी, गरीबी। एफेक्शन, प्यार, स्नेह। सेम, शर्म। तो मेरे बच्चे, माइजरी, विपन्नता और विपत्ति के अलावा कोई बड़ा रहस्य नहीं है, इसलिए ए इसका विकल्प होगा। 9th देखिए, इट इज़ नॉट टू इजिप्ट दैट आई एम गोइंग, यह कोई इजिप्ट नहीं जहाँ मैं जा रहा हूँ। आई एम गोइंग, गोइंग बी निकल गया है, तो बी गोइंग लगेगा। थिंक ऑन, सोचने। मूविंग, टहलने। टॉकिंग अबाउट, बातचीत करने। तो इसका विकल्प होगा बी, गोइंग। 10th देखिए, देन दे मेल्टेड द स्टैचू इन ए, तब उन्होंने स्टैचू को गला दिया इन ए ग्रेट, एक आतिशदान में। फ्लेम, ज्वाला में। हर्थ, चूल्हे में। या फर्नेस, भट्ठी में। तो यहाँ डी विकल्प होगा, उसने भट्ठी में स्टैचू को गला दिया था। तो मेरे बच्चों, यहीं से आपका ये पाठ समाप्त होता है। आगे फिर मिलते हैं, फिर आपको कुछ नया बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए।